महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और बेहद रोचक खबर सामने आई है, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के मुकाबले सियासी जंग जीत ली है। लेकिन सियासी जंग जीतने के बावजूद भी यहां पर इनकी चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि जो समझौता हुआ है उसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। आप सभी को बता दें, भाजपा से वे समझौते में हारते दिख रहे हैं। ये बात लगातार विपक्षी खेमा करता नजर आया। मंगलवार को महाराष्ट्र का कैबिनेट विस्तार हुआ था और 18 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 9 मंत्री भाजपा के हैं, तो वहीं इतने ही मंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के होंगे। अब तक इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि विभाग नहीं बांटे थे कौन सा किसके जिम्मे जाएगा। इसको लेकर भी बहुत चर्चाएं थी, जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ज्यादातर अहम मंत्रालयों को अपने पास ही रखा है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों को वही मंत्रालय मिलेंगे जो वे उद्धव ठाकरे की सरकार में संभाल रहे थे। इसके अलावा अहम मंत्रालय भाजपा के सीनियर नेताओं के हाथ जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का जो एक पद दिया गया उसको लेकर भाजपा अब मंत्रालय में अपना दावा मजबूत रखना चाहती है, यानी कि एक सीएम पद देकर कई सारे जो अहम पद हैं वो अपने नाम करती नजर आ रही है बीजेपी। इसी के तहत देवेंद्र फडणवीस को वित्त और गृह मंत्रालय दिए जाने की तैयारी है। इस तरह भले ही देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के जरिए वह प्रदेश की व्यवस्था आसानी से संभालेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे। इसके अलावा राजस्व, जल संसाधन, ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग भाजपा के शीर्ष नेताओं के पास जाएंगे। वहीं एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय पीडब्ल्यूडी विभाग बने रहेंगे। उद्धव सरकार में भी उनके पास यह जिम्मेदारी थी। लेकिन आप सभी को बता दें, एकनाथ शिंदे के करीबी विधायक उदय सामंत को उद्योग के साथ साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय मिल सकता है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को उतना फायदा नहीं हुआ जितना शिवसेना से बगावत पर होना चाहिए था। हालांकि एक सच यह भी है कि एकनाथ शिंदे को सीएम का पद 40 विधायकों पर ही मिला और भाजपा उसके बदले में अहम मंत्रालय लेना चाहती है। शिंदे समूह के विधायकों को पुराने विभागों में ही रहना होगा। केवल अब्दुल सत्तार और शंभूराज देसाई को राज्य मंत्री के पद से कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया, जो शिंदे गुट के लिए बड़ा फायदा साबित हो रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के खाते में शहरी विकास, सामान्य प्रशासन, कानून और न्याय, लोक निर्माण, कृषि, उद्योग, परिवहन, मराठी भाषा विकास जैसे मंत्रालय जा सकते हैं। इसके अलावा वन और पर्यावरण, पर्यटन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वानिकी, बागवानी, जल संरक्षण, उच्च और तकनीकी शिक्षा जैसे विभाग भी शिंदे समर्थक विधायकों को मिलेंगे। भाजपा को वह विधायक कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं समर्थन देते नजर आए, वही विभाग मिलने की उम्मीद है जो सबसे अहम होंगे और प्रदेश की व्यवस्था संभालने के लिए जरूरी है। खुद फडणवीस को गृह और वित्त मिलने की चर्चा है। इसके अलावा राजस्व, ग्रामीण विकास, बिजली, जल संसाधन, आवास, स्कूली शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय भी भाजपा के नेताओं को मिलते नजर आ सकते हैं। तो क्या ये शिंदे के साथ एक दगाबाजी हो सकती, धोखेबाजी हो सकती है, या फिर सीएम पद संभाले शिंदे के लिए ये बड़ा फैसला है? लेकिन क्या इससे शिंदे गुट के विधायक राजी होंगे? क्योंकि देखा जाए तो एकनाथ शिंदे तो सीएम बन गए, लेकिन जिन विधायकों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन दिया उन विधायकों को उनके वही पद मिले, यानी बगावत करने के बाद उन विधायकों को ज्यादा तरक्की नहीं हुई। शिंदे की तरक्की आप सभी ने देखी, कितना चर्चाओं में रहे और कौन सा बड़ा पद भी उन्हें मिला। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।